Hello, hi, good evening everyone. Hello, how are you? કેમ છો બધા મજામાં? I hope all of you are in best of your health and doing the studies regularly because this is a very important year for you, 12th standards. So aim for the high percentage and try to achieve your dream. Okay, so welcome back again. Myself, Professor Nevish Mehta, and I've been teaching you maths from last 1.5 year. We have started chapter second matrices, and this is the 13th lecture on the topic. Last lecture we have done up to exercise 2.4, and this is exercise 2.5. एंड एज आई टोल्ड दिस एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज ये और इसके आगे की जितनी भी एक्सरसाइज है ये पूरी के पूरी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है. इसमें आपका ये खर्च होगा, यहाँ से आपको सोचना पड़ेगा. अगर इसके पहले आसान एक्सरसाइजेज थी, अभी आसान है बट सोचना पड़ेगा. और जब हम लोग सोचते हैं कोई चीज़ तो उसको टाइम लगता है. तो पहले ये थियरी जो है, आज का लेक्चर थियरी पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से हम न्यूमेरिकल चालू करेंगे. लेकिन थियरी बहुत अच्छे से समझना. ये लेक्चर 2 बार देखना या 3 बार देखना और समझने की कोशिश करना कि होता क्या है. अगर यहाँ पे कंसेप्ट कमज़ोर हो जाएंगे तो आगे जाके प्रॉब्लम बढ़ेगा, कम नहीं होगा. बहुत लोगों ने ये एक्सरसाइज ड्रॉप कर दी है नवंबर दिसंबर में जाने के बाद. सर वो 2.5 2.6 कुछ समझ में नहीं आता, कभी क्या करने का. इसके लिए आपको मैं अभी वार्न कर रहा हूँ कि ये थियरी समझना ज़रूरी है. थियरी अगर आ गया तो बहुत आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं. और प्रैक्टिस, मैथ्स को बिना प्रैक्टिस का मैथ्स कोई सॉल्व नहीं कर पाता. तो प्रैक्टिस करना ये एक्सरसाइज से आगे का. ओके, सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 2.5, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 2 तरीके से होता है. एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है. अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन रो से करो या कॉलम से करो तो आपकी मर्जी, आप कोई भी मेथड से कर सकते हो. ओके, मैं आपको दोनों सिखाता हूँ. अभी होता क्या है और उसके अंदर के मेथड्स क्या है वो चेक करेंगे. सबसे पहला है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम. देखो मैंने आपको बोला दोनों से होगा, रो भी होगा कॉलम भी होगा. इंटरचेंज करना है. सबसे पहला स्टेप है इंटरचेंज. किस तरीके से डिनोट होता है और किस तरीके से इंटरचेंज होता है वो बहुत ध्यान से सुनना. लेट अस से ए इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ 1 2 3 4. ये रो 1 है और ये रो 2 है. गेटिंग इट? रो 1 रो 2, ये कॉलम 1 कॉलम 2. पहले रो का बात करते हैं. इंटरचेंज क्या करेंगे इसी के अंदर इंटरचेंज करना है. तो एरो देखो, इंटरचेंज करने का ये सिंबल है R1 इंटरचेंज, डबल एरो, R1 इंटरचेंज R2, R1 इंटरचेंज R2. इसको इंटरचेंज पढ़ने का. तो रो 1 की जगह पे रो 2 हो जाएगा और रो 2 की जगह पे रो 1 इंटरचेंज हो जाएगा. सो दिस विल बी 3 4 एंड 1 2. गेटिंग इट? 3 4 एंड 1 2. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इंटरचेंज. अगर यहाँ पे मैंने कॉलम इंटरचेंज बोला होता, अगर यहाँ पे मैंने कॉलम इंटरचेंज बोला था, यहीं पे लिख देता हूँ कॉलम 1 इंटरचेंज कॉलम 2. तो कॉलम ये है जो वर्टिकल लाइंस है, तो कॉलम पहले आएगा 2 4 और दूसरा आएगा 1 3. दिस इज नथिंग बट इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम. इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम विच इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट इनवर्स. क्या है वो इनवर्स अपन देखते हैं आगे. बट इंटरचेंज समझ में आ गया. इंटरचेंज करना है तो 2 एरो से डिनोट करोगे. किसको किससे इंटरचेंज करना है? तो R1 को R2 से इंटरचेंज करना है. तो R1 की जगह पे R2 और R2 की जगह पे R1. सिमिलरली अगर कॉलम वाइज करना होगा तो कॉलम 1 की जगह पे कॉलम 2 और कॉलम 2 की जगह पे कॉलम 1. दिस इज कॉल्ड एज इंटरचेंज एंड सिंबल इज वेरी क्लियर, डबल एरो. डन. चलो आगे बढ़ते हैं. मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स of any row or column by non-zero scalar. फिर से बोलता हूँ, मल्टीप्लीकेशन क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करना है. किसको मल्टीप्लाई करना है? एलिमेंट्स को. ऑफ एनी रो और कॉलम, रो या कॉलम किधर भी, बाय अ नॉन जीरो स्केलर. स्केलर मतलब कोई एक नंबर. उसका भी एग्जांपल समझ लो. ए इज इक्वल टू सेम रहता 1 2 3 4.
मुझे करना है ऑपरेशन 4, R1 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, और यू कैन से 4R1। ऑपरेशन इज 4 इंटू R1, 4 इंटू R1, तो क्या आएगा A इज इक्वल टू R1 कितना है देखो, R1 में क्या क्या एलिमेंट्स है, R1 में क्या क्या एलिमेंट है 1 और 2, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई किया 4 8 3 4, दिस इज अ स्केलर मल्टीप्लीकेशन, तो ये आ गया 4R1 का आंसर। ठीक है, ये 4R1। सिमिलरली जो भी लिखा होगा, अगर यहाँ पे 2R2 बोला होगा 2R2, तो 1 2 और 6 8 यहाँ पे आ जाता है, 1 2 6 8, कब जब 2R2 बोला होता तब। अब इस एक एग्जाम्पल कॉलम का लेते हैं, मुझे चाहिए 2C1, 2C1 ये रहा देखो C1, तो 2 को C1 के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 6 एंड 2 4, दिस इज कॉल्ड एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स है रो 1 में उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, रो 1 का ही है, सिर्फ रो 1 का, जिसका बोला होगा उसका ही लेना है, रो 1 बोला होगा रो 1, रो 2 बोला होगा रो 2, कॉलम 1 बोला होगा कॉलम 1, जो बोला उसी के हर एक एलिमेंट से वो नंबर मल्टीप्लाई करना है। इट शुड बी नॉन जीरो, इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो मिलेगा और मार्क्स भी वेरी गुड, तो जीरो से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, नॉन जीरो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गिवन क्लियर, ये हो गया स्केलर मल्टीपल। 4R1 बोला है तो 4 से R1 को मल्टीप्लाई किया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 और 4, R2 को कुछ नहीं बोला है, R2 एज इट इज आ गया। 2C1 करने बोला, A का वैल्यू 1 2 3 4, C1 ये रहा 1 3, 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 विल बी 2, 3 इंटू 2 विल बी 6, 2 and 4, सिंपल इजी आ जाता है C के ऊपर। उसके लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा, ये वाला पार्ट इतना रिमूव कर देता हूँ। ओके, सो क्या है थर्ड पार्ट, देखो ध्यान से पढ़ो, थर्ड पार्ट ध्यान से पढ़ो क्या कहना चाहता है। थर्ड पार्ट इज अगेन इम्पॉर्टेंट। पहला पार्ट अपन ने पढ़ा इंटरचेंजिंग, दूसरा पार्ट पढ़ा मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नॉन स्केलर, एंड तीसरा पार्ट ध्यान से पढ़ना एडिंग, ऐड करना है। द स्केलर मल्टीपल, मतलब ये वाला स्केलर मल्टीपल ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम, मतलब दो मैट्रिक्स होने चाहिए, दो मैट्रिक्स। एनी अदर बोला है ना, इधर क्या लिखा है पढ़ो ना, इधर एनी अदर मतलब दो मैट्रिक्स है, एक का स्केलर मल्टीपल होगा दूसरा सिंपल होगा। तो किस तरीके से ऐड करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल लेता हूँ, से 1 2 3 4, ओके, ये हो गया R1, ये हो गया R2, ओके। अभी ध्यान से समझना मैं क्या करने वाला हूँ। पहले मैं लिखूंगा 4R1, 4R1 करता हूँ, ध्यान से समझना, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। 4R1 किया तो 4R1 का आंसर क्या आएगा, 4 8 3 4। अभी मुझे करना है R2 प्लस 4R1, क्या करना है, R2 प्लस 4R1, R2 ये रहा देखो और 4R1 ये रहा देखो, तो R1 ये मेरा क्या हो जाएगा 4R1 और ये मेरा हो जाएगा R2। समझ में आ रहा है, ये मैंने 4R1 कर दिया, 1 4 जा 4, 2 4 जा 8, मतलब ये मेरा हो गया 4R1, और मेरा ये R2 तो R2 है, उसको कुछ चेंज नहीं किया। अभी मैंने को क्या करना है, R2 प्लस 4, मतलब ये दोनों को प्लस करना है, ये दोनों को क्या करना है प्लस। तो किसको प्लस करना है, R2 को 4R1 के साथ, 4R1 को एज इट इज लिख दो, R2 को प्लस करो तो 3 प्लस 4 ये हो जाएगा 7, और 4 प्लस 8 ये हो जाएगा 12। तो ये जो आंसर मिला R2 प्लस 4R1 is adding scalar multiple of all the elements of any row or column to the corresponding elements of any other row or column। फिर से एक बार बताता हूँ, देखो हाँ सिंपल तरीके से, ये वापस वही बताता हूँ। A का वैल्यू है 1 2 3 4, ये रो 1 और रो 2। पहला मुझे करना है 4R1, मुझे ऐड करना है R2 प्लस 4R1, तो मैं पहले 4R1 किया, 4R1 करोगे तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, और ये एज इट इज लिख दिया R1 R2, R1 को किससे रिप्लेस कर दिया 4R1 से। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, R2 प्लस 4R1, ये दोनों को ऐड करना है, R2 प्लस 4R1, R2 प्लस 4R1, तो R2 में चेंज करोगे, R1 एज इट इज लिख दो 4 8,
सो 3 + 4 हो जाएगा 7, 4 + 8 हो जाएगा 12। गेटिंग इट? सिंपल है। और एक एग्जांपल समझाता हूँ इसी का, क्योंकि ये समझने को टाइम नहीं लगना चाहिए और कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताता हूँ। a = चेंज करते हैं नंबर 3 4 5 6, r1 + 3r2 करना है, r1 + 3r2 ये सॉल्व करना है अपने को। चलो तो पहले अपने पास दिस इज r1 एंड दिस इज r2, 3r2 चाहिए तो पहले 3r2 निकालो। 3r2 क्या आएगा? ये तो 3 और 4 हो गया, r2 ये रहा, उसको 3 से मल्टीप्लाई, 5 3 = 15, 6 3 = 18, ये तेरा r1 हो गया, ये तेरा 3r2 हो गया, है ना। अभी किस में चेंज करना है? r1 + 3r2 करना है। चलो r1 मतलब ये दोनों को क्या करना है? प्लस 3 + 15, ये हो गया 18। अभी यहाँ पे पहले r1 लिखा है तो r1 में चेंज करोगे, पहले r2 लिखा होगा तो r2 में चेंज करोगे। तो 3 + 15 हो गया 18, 8 + 14 हो जाएगा 22, और ये दोनों नंबर बाकी के सेम। जिसमें चेंज करना है वो पहले लिखा होगा और बाकी का जो नंबर होगा वो एज इट इज लिख देने का। सो दिस इज r1 + 3r2। दिस इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, जिसके अंदर 3 अलग अलग टाइप्स है। पहला टाइप क्या है? इंटरचेंज है। दूसरा टाइप क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नॉन जीरो स्केलर है। तीसरा टाइप है एडिंग अ स्केलर मल्टीपल। बराबर। अभी ये होने के बाद हम लोग फाइंड करना है इनवर्स। वी हैव टू फाइंड आउट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके अपन सिर्फ फिलहाल फॉर्मूला लिख लेते हैं और इसको समझेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में आराम से। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। Inverse of A is denoted by a raised to -1. This is called as A inverse. अब सिंपल बात है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, a इंटू ए रेस टू -1। ए रेस टू -1 इज नथिंग बट 1/a। तो a और a इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। 1 इज नथिंग बट I, विच इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट मैट्रिक्स। So A into A inverse is equal to I. This is our main formula. To find out inverse of a matrix, we have to use this formula. A into A inverse is equal to I. A into A inverse is equal to I. और ये इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले है स्टेप्स। फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ A which should be not equal to 0. वो नॉन जीरो होना चाहिए। जीरो हुआ तो A इनवर्स, इफ इट इज जीरो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बराबर। अगर जीरो आ गया तो एक स्माइली बनाने का और लिख देने का थैंक यू वेरी मच, क्योंकि एग्जिट ही नहीं करता। लेकिन ऐसा होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा। जीरो आएगा ही नहीं। वो कितने भी समय एक लकीली आ गया नसीब आपका, आपने अगर सिद्धि विनायक गए होगे जिंदगी में कभी, तो आपका आंसर जीरो आएगा, नहीं तो कभी नहीं आने वाला जीरो। हमेशा नॉन जीरो आएगा, तो उसको आगे स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। अभी ये जो ए है लिख लो, बाद में समझाता हूँ। कन्वर्ट ए इंटू आई बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ब्रैकेट में आइदर बाय रो और बाय कॉलम। दिस इज द मेथड टू फाइंड आउट ए इनवर्स। अभी इसको अपन डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ओके, चलो तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय बाय।